पाठ 6। कृष्ण और सुदामा। सुदामा और कृष्ण बचपन के गहरे मित्र थे। बड़े होने पर कृष्ण द्वारिका के राजा बने, किंतु सुदामा निर्धन ही रहे। सुदामा बड़ी कठिनाई से अपनी पत्नी व बाल बच्चों का पेट भरते थे। कभी कभार तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, सुनिए, आपके मित्र कृष्ण तो द्वारिका नगरी के राजा हैं। आप क्यों नहीं जाकर उनसे कुछ सहायता मांगते? मुझे आशा है कि वह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सुदामा ने किसी तरह अपनी पत्नी को टाल मटोल कर पीछा छुड़ाया, किंतु उनकी पत्नी रोज यही बात दोहराती। हार कर सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, चलो, तुम्हारी बात मानकर मैं चला भी जाऊं तो उनके लिए क्या भेंट लेकर जाऊंगा। उनकी पत्नी ने जोश में भरकर कहा कि आप उसकी चिंता न करें, मैं अभी पड़ोस से 2 मुट्ठी चावल मांग लाऊंगी, वही तुम कृष्ण को भेंट कर देना। यह कहकर सुदामा की पत्नी चावल लेने चली गई। जब वह लौटी तो खुशी से चहक रही थी। उसने चावलों को एक मलमल के कपड़े में पोटली बनाकर बांध दिया। सुदामा वह पोटली लेकर कृष्ण से मिलने चल दिए। उन्होंने मटमैला पुराना कुर्ता पहन रखा था और फटी पुरानी धोती पहनी हुई थी। पांव में घिसी पिटी जूतियां थी। कंधे पर चावल की पोटली लिए वह कई दिनों पैदल चलकर द्वारिका पहुँचे। लोगों से पता पूछ पूछ कर वह कृष्ण के महल जा पहुँचे। उन्हें देखकर द्वारपाल बड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, आपको किससे मिलना है? जी, मेरा नाम सुदामा है, मुझे कृष्ण से मिलना है, वे मेरे मित्र हैं। सुदामा ने कहा, हैं? क्या कहा, मित्र? द्वारपाल ने फिर पूछा, तुम बस एक बार कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा आए हैं। लाचार होकर द्वारपाल कृष्ण के पास गया। कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, वे उनसे मिलने नंगे पांव दौड़ पड़े। द्वार पर खड़े दीन दुर्बल सुदामा को देखते ही कृष्ण उनसे लिपटकर रोने लगे। यह दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। कहाँ राजा कृष्ण हीरे मोती से जड़े वस्त्र पहने, और कहाँ यह फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों वाला सुदामा। पर कृष्ण सुदामा की बाह पकड़कर महल में ले आए और कहने लगे, मित्र, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, घर पर सब कैसे हैं? सुदामा अब शर्मा रहे थे। वे अपनी पोटली छुपाने लगे तो कृष्ण ने वह प्रेम से छीन ली और बोले, भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी और तुम देते क्यों नहीं? यह कहकर वे कच्चे चावल ही खाने लगे। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और भोजन करवाया। बहुत दिनों बाद